हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडीबल। तो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडीबल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, केमिस्ट्री बेसिक क्लास। यानी दोस्तों, ये क्लास आप लोगों के केमिस्ट्री को बहुत ही स्ट्रांग करने वाली है। तो ये क्लास दोस्तों किन किन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है? तो दोस्तों, ये क्लास नाइन्थ से लेकर के क्लास 12th तक सभी ऐसे स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री में, यानी दोस्तों अगर आप 9th और 10th में हैं तो आप लोगों को साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। और जब आप लोग 12th में यानी 10th पास आउट होकर के 11th और 12th में जाओगे तो उस समय आप लोगों को केमिस्ट्री की एक अलग सब्जेक्ट ही हो जाएगी। ओके, यानी आपकी साइंस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट को समझने के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को समझने के लिए केमिस्ट्री बेसिक क्लासेस हम लोग लेके आए हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को हमारे चैनल पर दोस्तों फिजिक्स की, ठीक है, फिजिक्स की भी बेसिक क्लास आने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे एक एक चीज, ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट के पास हर एक चीज को हम लोग समझेंगे एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ। किसी भी चीज को हम लोग रटेंगे नहीं या हम आपको रटाएंगे नहीं, सब कुछ एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। और दोस्तों, ये मात्र 5 दिन में, ठीक है, यानी आज 24 तारीख है या 25 तारीख है, सॉरी, ठीक है, आज 25 तारीख है दोस्तों। तो आप लोगों को आज से 30 तारीख, यानी दोस्तों आपको 30 जून तक, 25 जून से 30 जून तक आप लोगों की क्लासेस ये चलने वाली है। 25 से 30 जून तक, 25 से 30 जून तक आप लोगों की क्लासेस यानी बेसिक केमिस्ट्री बेसिक क्लासेस चलने वाली है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अब पढ़ना हुआ आसान। तो जी हाँ दोस्तों, अब पढ़ना हुआ है आसान, क्योंकि आप लोगों के साथ हमारा ये चैनल बहुत ही मेहनत कर रहा है दोस्तों। बस आप लोगों को क्या करना है कि हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आप लोगों को हमारी जो वीडियोस हैं जब हम लोग अपलोड करें तो आप लोगों को वीडियो हमारी सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है दोस्तों, तो हम लोग केमिस्ट्री बेसिक क्लास का यहाँ पे लेक्चर नंबर 1, ठीक है, 5 दिन का ये महामैराथन क्लास होने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 1 हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग एकदम जीरो लेवल से केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारे पास देखिए #1, ठीक है, यानी ये वीडियो नंबर 1 है हमारा। ओके, अब आइए स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री से प्यार होगा, बिल्कुल प्यार होगा यार। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, बस मेरी इतनी ही मांग है दोस्तों। ओके, और देखो स्टार्ट करते हैं प्यारा सा लेक्चर। रसायन विज्ञान, यानी अभी तक हम लोग केमिस्ट्री समझ रहे थे, तो केमिस्ट्री होती क्या है? तो केमिस्ट्री मतलब दोस्तों रसायन विज्ञान, समझिए बात, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों रसायन विज्ञान होती क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इस परिभाषा के बाद भी मैं आप लोगों को भी समझाने वाला हूँ कि रसायन विज्ञान होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, विज्ञान की एक ऐसी शाखा, यानी साइंस की एक ऐसी शाखा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैंने आपको पहले बताया है कि 3 भागों में हमारा साइंस डिवाइड हो जाता है। तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें पदार्थों की बनावट, जी हाँ दोस्तों, किसकी बनावट? पदार्थों का, यानी मैटर का बनावट। ये इस पॉइंट को पकड़ना आप लोग, पदार्थों का बनावट या उसके संरचना, किसके? पदार्थ की बनावट या संरचना एवं गुणों तथा उनके रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जो चेंजेस होती हैं, जो परिवर्तन आती हैं दोस्तों, उनका जब हम अध्ययन करते हैं या उनको जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों रसायन विज्ञान, अर्थात केमिस्ट्री बोलते हैं। समझे बात? यानी दोस्तों विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम लोग पदार्थों का अध्ययन करते हैं। सिंपल सी बात, जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थों का अध्ययन। ये पॉइंट आप लोग लिख लो, इतना आप लोग अपने दिमाग में याद कर लेना, पदार्थों का अध्ययन। ठीक है, पदार्थों का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? केमिस्ट्री कहलाता है। पदार्थों का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। इतनी बात तो याद कर सकते हो ना, छोड़ दो ये बात। अगर ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है परिभाषा तो कोई बात नहीं है। पदार्थों का अध्ययन हमारा क्या है? रसायन विज्ञान है। अब पदार्थों का अध्ययन का मतलब कि पदार्थ की संरचना, पदार्थ की बनावट कैसे बनी हुई है, उसका गुण क्या क्या है दोस्तों, यानी पदार्थ का एक एक चीज हम लोग
और आप लोगों को पता है कि दुनिया का हर एक चीज पदार्थ से मिलकर के बना हुआ है, पदार्थ से मिलकर के। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों पदार्थ क्या होती है। ठीक है, पदार्थ का बात हमारे सामने आया तो हम लोग देख लें यार कि पदार्थ होती क्या है भाई, पदार्थ कौन सी चिड़िया का नाम है। तो ध्यान से देखना दोस्त, पदार्थ क्या है ये प्रश्न आता है। तो पदार्थ हमारे पास हुए हैं दोस्तों जो कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं, पदार्थ हुए हैं जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, जो स्थान घेरते हैं, तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, यानी उसका कुछ वजन हो। जैसे हमारे पास ये हाइलाइटर ही है, ये हाइलाइटर है, तो अगर हम लोग यहाँ पर रख दे रहे हैं दोस्तों तो ये कुछ स्पेस घेर रहा है, देखो कुछ स्पेस को ले रहा है। ठीक है, कुछ स्पेस ले रहा है और इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ मास होगा, कुछ द्रव्यमान होगा दोस्तों, कुछ भार होगा, कुछ वजन होगा। समझे बात? तो वही हमारा है पदार्थ। यानी दोस्तों अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी हमारे चारों तरफ जो दिखाई दे रहे हैं वो सब पदार्थ है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ स्थान घेर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ उनका वेट है, कुछ द्रव्यमान है उनका। ठीक है दोस्तों, तो वे सब क्या है, पदार्थ हैं। अब पदार्थ के एग्जांपल्स हम लोग कर लें। पदार्थ के एग्जांपल्स क्या हैं? पदार्थ के एग्जांपल्स हमारे पास हैं दोस्तों, जैसे दूध हो गया, लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब हमारे पदार्थ हैं, मैटर हैं। समझे बात? अब आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पदार्थ को जब समझ लिए, और हाँ एक बात और, हवा, बहुत से बच्चे हवा में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वायु। तो दोस्तों वायु भी हमारा क्या है, पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, वेट होगा, कुछ ना कुछ भार होगा, कुछ ना कुछ इसका भी क्या होगा, कुछ स्थान घेरता होगा, या जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। महसूस करते हो ना, कभी आप लोगों ने हवा को देखा है? नहीं देखा है, आप लोग उसको केवल फील किए हो कि हाँ हवा चल रही है। ठीक है भैया, समझिए बात। तो पदार्थ क्या है आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों पदार्थ के संरचना। ये थोड़ा सा मेरा पसीना जो गिरा यार, बहुत गर्मी है भाई, इतनी गर्मी में वीडियो शूट हो रहा है आप लोग को। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। पदार्थों की संरचना के आधार पर, पदार्थों की संरचना के आधार पर हम लोगों ने इसको दो भागों में बताए। एक दोस्तों होता है हमारे पास भौतिक संरचना, एक है हमारे पास रासायनिक संरचना। ठीक है भैया, अब भौतिक संरचना क्या होती है? तो भौतिक संरचना मतलब ये ऊपर से हमारे जो पदार्थ हैं ऊपर से कैसे दिखाई देते हैं, सिंपल है, ऊपर से कैसे दिखाई देते हैं। भौतिक का मतलब उनके ऊपरी, यानी उनका फिजिकल स्टेट क्या है, भौतिक अवस्था, आप लोग समझते हो, अवस्था, ठोस, द्रव। तो दोस्तों इस संरचना में हम लोग क्या जानते हैं, पदार्थ पूरी तरह, इस संरचना में पदार्थ पूरी तरह से उनके अणुओं के बीच मौजूद आणविक बलों पर निर्भर करता है। यानी दोस्तों कोई भी पदार्थ हो दोस्तों, वह छोटे छोटे किससे मिलकर के बना होता है, परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। जैसे आप लोग ले लो चौक को, चौक आप लोगों ने देखा है ना, जिससे हम लोग पहले पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड आता था तो उस पर लिखते थे, मिट्टी वाला आता था। ठीक है, चौक हमारे पास है दोस्तों। तो आप लोगों ने चौक को ले लिया। अब चौक को आप लोग इस तरीके से अगर अपने हाथ से मसलो, रगड़ो, तो दोस्तों क्या होगा, वह अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, अर्थात बट जाएगा, विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है भैया, तो वह जो सबसे छोटा पार्ट होता है वह तो परमाणु होता है। यानी एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग चौक को और ज्यादा महीन या और ज्यादा छोटा नहीं कर पाएंगे, तो वह उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, परमाणु हो जाएगा। ठीक है, यानी परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य कण है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि और अधिक उसको हम लोग छोटा नहीं कर सकते, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा स्थिति, एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा। ठीक है भैया, तो हमने, हमारा आप लोगों को बताने का तात्पर्य है कि पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जब हम लोग देखते हैं पदार्थ कितने प्रकार, पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, जैसे हम लोगों ने चौक का एग्जांपल ले लिया। तो दोस्तों पदार्थ की संरचना के आधार पर हम लोगों ने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है भौतिक संरचना। भौतिक संरचना मतलब कि ऊपर से वह कैसा दिखाई देता है। तो सिंपल सी बात है यार, इस संरचना में पदार्थ पूरी तरह से उनके अणुओं के बीच जो आणविक बल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं दोस्तों, अंतर आणविक बल जो होता है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, और रासायनिक में क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं। तो इस भौतिक संरचना के आधार पर हम लोग जानते हो पदार्थ को हम लोगों ने दोस्तों 4 भागों में डिवाइड किया है, और रासायनिक संरचना के आधार पर हम लोगों ने पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड किया है दोस्तों। अब हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पर एंड होगा। तो दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले भौतिक संरचना के आधार पर। तो भौतिक संरचना के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो भौतिक संरचना के आधार पर हमारे पास यह 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का है। सबसे पहले वेरी फर्स्ट है हमारे पास ठोस, ठीक है, जिसे हम लोग सॉलिड बोलते हैं, लिक्विड द्रव बोलते हैं, जिसे हम लोग गैस बोलते हैं, जिसे हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा ही बोलते हैं। ठीक है भैया,
अब आइए हम लोग देखते हैं कि ठोस, द्रव, गैस क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग भौतिक संरचना के आधार पर, अगर हम लोग संरचना के आधार पर हम लोगों ने पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया, एक भौतिक संरचना, एक केमिकल और रासायनिक संरचना। तो दोस्तों भौतिक संरचना में हमारे पास कितने प्रकार के हुए पदार्थ? 4 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों देख लो, हम लोग भौतिक संरचना में क्या देखें कि भौतिक संरचना में जो पदार्थ के अणु हैं उनके मध्य जो बल है उसके आधार पर हम लोग डिवाइड किए हैं इसको। तो दोस्तों जैसे ठोस है हमारे पास, ठोस हमारा क्यों होता है? ठोस मतलब सॉलिड, बहुत ही क्या होता है दोस्तों? ठोस होता है, बोलते हैं बहुत ही मजबूत होता है। तो दोस्तों इसमें कौन सी ऐसी बात है? दोस्तों आप लोगों को पता है ये सब पदार्थ है, तो पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है इस तरीके से। तो मेरे प्यारे साथियों, ठोस में कुछ इस प्रकार से उनके कण व्यवस्थित होते हैं, ठोस में कुछ इस प्रकार से उनके पार्टिकल्स व्यवस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें कणों के मध्य बल जो है, फोर्स जो है वो क्या होता है? वह अधिक होता है। जो इनके कणों के मध्य जो फोर्स है वह केवल फैक्ट वाली बात यहाँ पर लिखा हूँ, इसमें कणों के मध्य जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोस्तों, वह बहुत ही अधिक होता है। यानी उनके कण एक दूसरे से इतने तगड़े बंध से जुड़े हुए होते हैं, इतना तेज आकर्षण बल होता है, इसीलिए ये ठोस होते हैं, इसीलिए ठोस होते हैं दोस्तों। समझे बात? आई होप कि आप लोग समझ गए। अब द्रव क्या होता है? द्रव में हमारे पास दोस्तों जो कणों के मध्य जो बल होता है वह कम होता है, इस प्रकार से होता है। यानी दोस्तों तभी इसमें बहने का गुण भी पाया जाता है। जैसे हमारे पास द्रव का एग्जाम्पल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, और ठोस का हो गया ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब ठोस होते हैं क्योंकि इनके कणों के मध्य क्या होता है? आकर्षण बहुत ही तेज होता है दोस्तों, और इनके कणों के मध्य आकर्षण बहुत ही वीक होता है, यानी इससे ठोस से कमजोर होता है बंध इनके मध्य। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इनमें हमारे जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़े स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इनको जब हम लोग जैसे देखो कहीं पर गिरा दो तो क्या होते हैं? ये इसमें बहने का भी गुण पाया जाता है। तो सिंपल से आप लोग इसमें बोलोगे दोस्तों कि इसमें कणों के मध्य बल ठोस के अपेक्षा कम होता है दोस्तों। और इसमें यानी गैस में दोस्तों, गैस के कणों के मध्य सबसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है, इस तरीके से बहुत ही दूर दूर होते हैं। इसीलिए गैस हमारे क्या होते हैं? अगर गैस को हम लोग खुला छोड़ दें, कोई भी गैस हो, तो वे बहुत तेजी से गति करते हैं दोस्तों, बहुत तेजी से क्या करते हैं? गति करते हैं। क्यों गति करते हैं? क्योंकि इनके मध्य जो बल है, इनके कणों के मध्य जो बल है दोस्तों बहुत ही वीक पाया जाता है, मतलब जीरो के बराबर, नागण्य। अगर हम लोग बोल ले नागण्य तो ये बहुत ही सही है, इसके लिए एकदम नागण्य होता है, यानी जीरो के बराबर होता है। अब हम लोग चलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारा एक नया आया है दोस्तों, नया स्टेट है इसका, ये भी गैसीय अवस्था है। ठीक है, ये भी प्लाज्मा, ये गैस की तरह ही गैसीय अवस्था है। ये आयनीकृत एक गैस होती है। क्या होती है? आयनीकृत। अब इसके बारे में हम लोगों को सिलेबस में नहीं दिया गया है दोस्तों, तो इस लोगों को आप लोग ना ही पढ़ो तो ठीक है। बस इतना ही चीज आप लोगों को ध्यान रखना कि प्लाज्मा भी क्या है? एक गैस की तरह ही है। ठीक है दोस्तों, और ये आयनीकृत एक गैस होती है। क्या होती है दोस्तों? आयनीकृत एक गैस होती है। बस इतनी चीज आप लोगों को याद रखना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट यानी भौतिक संरचना के आधार पर आप लोगों ने जाना कि ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा कैसा होता है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों रासायनिक संरचना के आधार पर समझ लेते हैं कि रासायनिक संरचना के आधार पर हमारे जो 3 प्रकार के होते हैं इनको हम लोग कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे। तो दोस्तों वेरी फर्स्ट हमारे पास तत्व, जिनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं यार, एलिमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिक्सर बोलते हैं। अब आइए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों तत्व क्या है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। तो तत्व जो होता है समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ ही तत्व कहलाता है। जैसे दोस्तों आप लोग ले लो सोडियम को। सोडियम हमारे पास क्या है? एक तत्व है, एक एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है? क्योंकि यह एक प्रकार के किससे मिलकर के बना होता है दोस्तों? परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। यह एक प्रकार के किससे मिलकर के बना होता है? परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो जो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है उसे हम लोग बोलते हैं तत्व, एलिमेंट बोलते हैं। जैसे सोडियम हो गया, कार्बन हो गया, पोटेशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया दोस्तों। ये सब क्या है? ये सब एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर के बनने वाले
एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले तत्व हैं अर्थात एलिमेंट है। अब आइए इसी बात को हम लोग देखते हैं आगे कि यौगिक क्या होता है। तो यौगिक अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कंपाउंड। तो यौगिक क्या होता है? तो यौगिक हमारे पास होता है दोस्तों दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में बना पदार्थ। दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात, या दो या दो से अधिक तत्वों के, आप लोग यहाँ पर तत्व पदार्थ के जगह पर आप लोग तत्व भी लिख सकते हो। अगर तत्व लिख दोगे तो भी गलत आप लोगों का नहीं होगा। अब यहाँ पे एक बात आ रही है दोस्तों कि निश्चित अनुपात में निश्चित अनुपात का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आप लोग इसका एग्जांपल पहले ले लो H2O। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यानी 2:1। यहाँ पर सिंपल देखिए आप लोगों को 2 पदार्थ मिलेंगे, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। 2 प्रकार के पदार्थ है, 2 प्रकार के तत्व यहाँ पर मिले हुए हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग इनका अनुपात देखें, यानी निश्चित अनुपात, जैसे आप लोग ले लो जल का है, ये जल ही है। तो दोस्तों आप लोग जल को चाहे जहां से लाओ, यानी गटर का पानी चाहे उठा लो आप लोग, चाहे नाले का पानी उठा लो, चाहे आप लोग कहीं से, चाहे आप लोग इंडिया का पानी ले आओ जो हमारा प्यारा देश है, चाहे आप लोग पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से ही लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, पानी का जो फॉर्मूला है H2O ही होगा। और अनुपात दोस्तों, निश्चित अनुपात का मतलब होता है कि जैसे इंडिया में हमारे प्यारे इंडिया में जो इसके अनुपात है, यानी हमारे ये यौगिक H2O पानी के जो कंपाउंड है H2O, तो इसका रासायनिक सूत्र है, इसका अनुपात जो है 2:1 है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन हमारे पास 1 है दोस्तों। तो इसका जो अनुपात है हमारे पास क्या है? इसका अनुपात है 2:1। तो ये इसका जो अनुपात है जल का, आप लोग चाहे इंडिया से लेके आओ, चाहे पाकिस्तान से लेके आओ, चाहे नाले से लेके आओ, चाहे गटर से, इसका जो कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, यानी बच्चों जो सूत्र है, इसका जो अनुपात है 2:1, ये यही रहने वाला है। यानी निश्चित अनुपात में आप लोगों को, अगर ये नहीं कि आप लोग पाकिस्तान से पानी लेके आ रहे हो, तो आप लोगों को H2O 3:1 में मिलेगा या 2:2 में मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो। H2O का फॉर्मूला हर जगह पर H2O ही है, यानी 2:1 में ही मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप लोग NaCl को उठा लो, सोडियम क्लोराइड, ये भी एक कंपाउंड है दोस्तों। देखिए 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर अगर अनुपात देखें तो 1:1 हो रहा है। आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लो तो यहाँ पर देखोगे 1:2 हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात, यानी दोस्तों अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो तो इसका अनुपात आप लोग कहीं और दूसरा जगह जा करके देखोगे तो ये कभी भी 2:2 में नहीं होगा। ये कैसा होगा? 1:2 में ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से चमका होगा। अब हम लोग देखते हैं मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण दोस्तों 2 या 2 से अधिक पदार्थों या यौगिकों का एक अनिश्चित अनुपात होता है। अनुपात से जो बना पदार्थ होता है उसे हम लोग बोलते हैं मिश्रण अर्थात मिक्सर बोलते हैं दोस्तों। यानी जैसे हमारे पास हो गया दूध और नमक का घोल, दूध और नमक का घोल या विलयन देख लो। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ का, 2 पदार्थ ले लो, एक दूध हो गया, एक नमक हो गया, 2 पदार्थ हम लोगों ने ले लिया, उसका अनिश्चित अनुपात, यानी दोस्तों उसका अनिश्चित, यानी आप लोगों को अगर दूध और नमक का विलयन या घोल बनाना हो तो आप लोग ऐसा हो सकता है कि आप लोग 2 लीटर दूध में कितना 1 केजी नमक को भी मिला सकते हो और 2 लीटर विलयन में आप लोग 1 ग्राम नमक को भी मिला सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, यानी अनिश्चित है दोस्तों, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा इसको तैयार करते हो, कैसा आप लोग बनाओगे। तो यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों का अनिश्चित अनुपात से बना जो पदार्थ होता है, जो हमारा नया पदार्थ होता है दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? मिश्रण बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को इतना पॉइंट आज के इस लेक्चर में समझ में आ गया होगा। अगर ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों, तो आप लोगों ने केमिस्ट्री बेसिक क्लास का पहला लेक्चर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो इसी तरीके से आप लोगों को हमारे चैनल पर वीडियोस मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आज का ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से चमका होगा, यानी मक्खन हो गया होगा आप लोगों के लिए, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।